बच्चों, मुकेश कुमार की तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं का पहला पाठ 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। बिफोर यू रीड, ऊपर बच्चों 2 लाइनें हैं, संक्षिप्त में पाठ के बारे में बताया है। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं। एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम, वह उनके उत्तर पाना चाहता है। सीकिंग यानी ढूंढना या पाना चाहता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, प्रश्न क्या है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा प्रश्नों के उत्तर पा लेता है। अब देखिए, पाठ शुरू होता है बच्चों 3 क्वेश्चन। 3 में 3 क्वेश्चन माने प्रश्न। पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। द थॉट कैम टू ए सर्टेन किंग, निश्चय ही एक विचार राजा के मन में आया। दैट ही वुड नेवर फेल, वह कभी फेल असफल नहीं होगा। नेवर माने कभी भी। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, इफ़ यदि ही वह न्यूज मन जान लेता है, 3 मन 3 थिंग्स मन चीज़ें, यदि वह 3 चीज़ें जान लेता है तो कभी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। दीज मनी ये थी, 3 मन 3 थिंग्स मन चीज़ें, वर मनी थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट मनी क्या, इज़ राइट मनी सही, टाइम मनी समय, टू बिगिन मनी शुरू करने का, समथिंग मनी कोई चीज़ या कोई कार्य शुरू करने का सही समय क्या है। बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। देखो, आज कल हमारे गांव में, देहात में भी देखते हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो उसका पंडित जी से शुभ समय, शुभ घड़ी निकालते हैं। वो इसलिए कि हम संतुष्ट हो सकें। तो राजा के मन में भी ये प्रश्न आया कि किसी चीज़ को, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। नेक्स्ट है बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की सुननी चाहिए, अर्थात उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो बच्चों, ये 3 प्रश्न राजा के मन में आए और इनके उत्तर पाना चाहता है वो। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट स्टेंजा। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। देयरफॉर बच्चों होता है इसलिए। द किंग मनी राजा, सेंट मनी भेजे, मैसेंजर्स मनी दूत, संदेशवाहक, थ्रो आउट मनी पूरे, द किंगडम हिज किंगडम मनी अपने साम्राज्य में। इसलिए राजा ने अपने साम्राज्य में दूत, मैसेंजर, संदेशवाहक भेजे। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, प्रोमिसिंग वादा किया, ए लार्ज मनी एक बड़ी, सम ऑफ मनी मनी रुपयों की राशि, टू एनीवन मनी किसी को भी, हु मनी जो, वुड आंसर उत्तर देगा, दीज मनी ये 3 क्वेश्चन, जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसको धन की बड़ी राशि देने का वायदा किया। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसवर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, परंतु उन्होंने उत्तर अलग अलग दिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन रिप्लाई माने उत्तर में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन माने पहले प्रश्न के उत्तर में। सम सैड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, द किंग माने राजा, मस्ट प्रिपेयर माने तैयार कर लेना चाहिए, ए टाइम टेबल माने एक समय सारणी, राजा को एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली होता है बच्चों सख्ती से, कठोरता से, और इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। फॉलो माने पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी प्रकार, केवल
इस तरीके से ही दे सैड उन्होंने कहा कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह प्रत्येक कार्य को सही समय पर कर सकता है। अदर सैड दूसरों ने कहा दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और दूसरों ने क्या कहा, इट वाज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है बच्चों असंभव, टू डिसाइड मानी निर्णय लेना, इन एडवांस मानी पहले ही, राइट टाइम मानी सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग मानी कोई कार्य करने के लिए पहले ही सही समय का निश्चय लेना असंभव था। अर्थात कोई भी हम काम करेंगे तो उसको पहले हम उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट, राजा को सब पर ध्यान रखना चाहिए, दैट वाज गोइंग ऑन, जो हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लीजर, अवॉइड में नहीं बचना चाहिए, फुलिश में नहीं मूर्खतापूर्ण, प्लीजर में नहीं खुशी, और मूर्खतापूर्ण खुशी से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा वही करना चाहिए, वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, जो उस समय जरूरी दिखाई दे, सीम्ड मानी प्रतीत होना, दिखाई दे, नेसेसरी मानी जरूरी। यट फिर भी, अदर सैड दूसरों ने कहा, यानी कि एक प्रश्न के उत्तर में अलग अलग अपना उत्तर दे रहे हैं। अदर साइड दूसरों ने कहा दैट द किंग नीडिड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल मानी सभागार, सभा समिति, लोगों का एक सभा, वाइज मैन मानी बुद्धिमान, राजा को बुद्धिमान लोगों की सभागार की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करेंगे, एक्ट कार्य करने में, एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर कार्य करने में जो उसकी मदद करेंगे। दिस वाज, ये ऐसा था, बिकॉज क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, एक मनुष्य सही निर्णय लेने में असंभव होता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय के लिए निर्णय लेना असंभव होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। बट देन अदर्स सैड, परंतु तब दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो करनी चाहिए। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, काउंसिल में सभा की डिसीजन में निर्णय की, वेट में इंतज़ार, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभा के निर्णय का इंतज़ार नहीं करती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने का सही समय के निश्चय के बारे में। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह ज़रूरी है, भविष्य के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, देयरफॉर इसलिए राजा को वो जाना चाहिए, किसके पास, मैजिशियन, जादूगर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं बच्चों। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सैड दैट, कुछ ने कहा, पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं उसके सभागार के सदस्य, सभापति, काउंसलर, उसके सलाहकार। अदर सैड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, पुजारी। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ ने डॉक्टर को चुना। एंड यट अदर्स, और फिर भी दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, सबसे ज़रूरी उसके सिपाही थे। अर्थात बच्चों दूसरा प्रश्न क्या था, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं। तो कुछ ने कहा कि राजा के लिए उसके सलाहकार, उसके मंत्री ज़रूरी हैं, कुछ ने कहा पुजारी ज़रूरी है, और कुछ ने डॉक्टर को चुना क्योंकि डॉक्टर राजा के लिए सबसे ज़रूरी होता है, और कुछ ने चुना बच्चों सिपाही को, जो राजा की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो एक प्रश्न के अलग अलग उत्तर
राजा को मिले। नेक्स्ट देखिए, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में सम सैड साइंस, कुछ ने विज्ञान को कहा, अदर चूज फाइटिंग, अदर मैंने दूसरों ने, चूज मैंने चुना, फाइटिंग मैंने लड़ाई को, और दूसरों ने लड़ाई को चुना, एंड यट अदर्स, और फिर भी दूसरों ने रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा को चुना। यानी कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में भी अलग अलग उत्तर मिले, विज्ञान, लड़ाई और धार्मिक पाठ पूजा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अपने प्रश्नों के उत्तर में, अपने प्रश्नों के उत्तर इतने अलग अलग थे, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट, राजा संतुष्ट नहीं था, एंड गेव नो रिवार्ड, रिवार्ड होता है बच्चों इनाम, गेव मैंने दिया, और कोई इनाम नहीं दिया, इंस्टीड की बजाय, हिज डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, उसने एक बुद्धिमान साधु से मिलने का निश्चय किया जिसकी बुद्धिमता दूर दूर तक फैली हुई थी। अगला स्टेंजा देखिए, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड माने होता है बच्चों जंगल, वन, साधु एक वन में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी नहीं छोड़ता था, अर्थात वो जंगल में ही अपनी एक जगह पर रहता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, परंतु वह साधारण लोगों से मिलता था, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, ऑर्डिनरी होता है साधारण, क्लॉथ्स मीन कपड़े, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने, पुट ऑन मीन होता है बच्चों पहनना। बिफोर पहले, ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, हर्मिट्स मनी साधु की, हट मनी कुटिया झोपड़ी, वह साधु की झोपड़ी में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, लेफ्ट मनी छोड़ दिया, हिज हॉर्स मनी अपना घोड़ा, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड होते हैं अंगरक्षक, अपने अंगरक्षकों के साथ, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चला गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जब राजा साधु की झोपड़ी के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, ही सा उसने देखा, सा बच्चों सी की सेकंड फॉर्म है, सी सा सी, सा मैंने देखा, हर्मिट मैंने साधु को, डिगिंग मैंने खोदते हुए, द ग्राउंड मैंने भूमि को, इन फ्रंट ऑफ मैंने के सामने, उसने साधु को अपने सामने जमीन को खोदते हुए देखा, झोपड़ी के सामने। ही ग्रीट द किंग, ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड मैंने होता बच्चों स्वागत किया, उसने राजा का स्वागत किया, किसने? साधु ने, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार खोदता रहा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु ओल्ड बूढ़ा एंड वीक कमज़ोर था, एंड एज ही वर्कड, और जब वह कार्य कर रहा था, ही ब्रीथड हैविली, वह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था, काम करते हैं तो बच्चों सांस तो चढ़ता ही है, हाँफते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा साधु के पास गया, एंड सैड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, क्या मैं जान सकता हूँ, लर्न में नहीं जानना, राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल, वे कौन लोग हैं, आई नीडिड मोस्ट, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, अर्थात सबसे ज़रूरी लोग राजा के लिए कौन हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण मामले क्या है, यानी कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, साधु ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। शेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन यूर प्लेस, स्पेड मनी होता है बच्चों कस्सी।
वर्क मैंने काम करना, यूर प्लेस मैंने आपके स्थान पर, मुझे कस्सी दो और आपके स्थान पर काम करने दो। थैंक्स सैड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपनी कस्सी देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह ज़मीन पर नीचे बैठ गया। कौन बैठ गया बच्चों? साधु बैठ गया, और साधु की जगह राजा उसकी क्यारी खोदने लग गया। अब देखिए ये चित्र है बच्चों, सामने राजा खड़ा है और ये साधु फावड़ा लिए हुए, कस्सी लिए हुए है कुटिया के सामने, झोपड़ी के सामने। अब आइए नीचे स्टेंजा पढ़ते हैं। वेहन द किंग हैड डग 2 बैट्स, बैट्स में होता है बच्चों क्यारी, डग में खोदना। जब राजा 2 क्यारी खोद चुका होता है, ही स्टॉप्ड, वह रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने प्रश्नों को दोहराया। रिपीटेड में होता है बच्चों दोहराना। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट में साधु, गेव मैंने दिया, नो आंसर कोई उत्तर नहीं दिया। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, परंतु खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, कस्सी के लिए अपना हाथ फैलाया। एंड सैड, और कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, परंतु राजा ने कस्सी उसको नहीं दी। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खोदता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन मनी सूर्य, वेंट मनी चला गया, डाउन बिहाइंड मनी पीछे, ट्रीज मनी पेड़ों के, और सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया, अर्थात छिपने का समय आ गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में राजा ने कस्सी को जमीन में गाड़ दिया और कहा आई कैम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, साधु ने कहा यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब आगे देखिए बच्चों, राजा ने हार करके फिर पूछा साधु से कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं दे सकते तो बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा। फिर साधु ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा देखो कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद।